स्वास्थ्य, ये वो मुद्दे हैं जिनके दावे तो अक्सर किए जाते, लेकिन कुछ सत्ता का सुख भोगने की इच्छा रखने वालों से इनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार जैसा राज्य जहां से सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस ऑफिसर निकलते हैं, उस राज्य को एक साजिश के तहत कभी आगे नहीं बढ़ने दिया गया। एक परिवार के आसपास घूमने वाली पार्टी सालों तक सत्ता पर काबिज रही और घोटाले के नए नए कीर्तिमान स्थापित करती रही। कभी चारा घोटाला तो कभी लैंड फॉर जॉब जैसे कई नामों से इस पार्टी के बड़े चेहरों ने इस राज्य को पहचान दिलाई, न कि अपने विकास की वजह से। वहीं अब वक्त बदल चुका है और केंद्र में मंत्रिमंडल के साथ साथ देश के बजट में बिहार को उसकी असली पहचान दिलाने की कवायद पीएम मोदी और बीजेपी ने शुरू कर दी है। तो कई लोगों को ये बात भी रास नहीं आ रही, और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि बिहार में जाति जनगणना की बात तो की जाती है, लेकिन यही खुद को जनता का मसीहा बताने वाले कभी चारा घोटाले के पीछे की कहानी को इतना खुलकर क्यों नहीं बताते? क्या इसका जवाब है उनके पास? उनकी जनता के प्रति जवाबदेही है भी या फिर नहीं? खैर, जब से पीएम मोदी की नजर बिहार पर गई है, तब से बिहार में कायाकल्प करने की शुरुआत की जा चुकी है। फिर चाहे वो बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर योजना हो। इसमें अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो इसमें दरभंगा एम्स की स्थापना सबसे प्रमुख है। अब बिहार की एक पार्टी के बड़े नेता जो कि खुद 10वीं भी पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाए और उप मुख्यमंत्री बनकर रह गए, ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिनसे जनता का कोई सरोकार ही नहीं है, मगर सियासी शोर खूब मचाते हैं ताकि लूट खसोट का जो खेल है वो खेल सके, लोगों को गुमराह कर सके, जैसे सालों से ये लोग करते भी आए हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अब पीएम मोदी जो है और डबल इंजन की जो सरकार है वो बिहार के विकास करने का काम लगातार कर रही है। यही वजह है कि कनेक्टिविटी के लिए दरभंगा मेट्रो परियोजना, हाईवे और सड़कों का विस्तार किया जा रहा है। बिहार में नई रेल लाइनों का विस्तार होगा, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और वंदे भारत जैसी नई ट्रेन सेवाएं, महात्मा गांधी सेतु के समांतर नए पुल का निर्माण और कोसी गंगा नदी पर कई नए पुल, बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो प्रोजेक्ट जैसे ही न जाने कितनी ही योजनाएं बिहार की नई तस्वीर को साकार करने में मदद कर रही है। अब बिहार हवाई उड़ान को लेकर भी तैयारियां पूरी कर रहा है। पटना हवाई अड्डे पर जो टर्मिनल भवन का काम चल रहा है उसको लेकर सभी काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। वहीं पटना के पास बिहटा में नया हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 459 करोड़ है। ये परियोजना 108 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही है, जिसमें एकीकृत टर्मिनल भवन, यूटिलिटी बिल्डिंग, एलिवेटेड रोड, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, आईटी सिस्टम और सुरक्षा प्रणाली शामिल है। इसके अलावा बिहार में 3 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की घोषणा की गई है, जो कि सोनपुर, राजगीर और भागलपुर में बनाए जाएंगे। मगर वो कहते हैं ना कि जैसा खुद होता है उसे आसपास वाले लोग भी वैसे ही नजर आते हैं। कमियां निकालने वाले सिर्फ कमियां ही निकाल सकते हैं, लेकिन बिहार वालों की कमाई को नेताओं की जेब में जाने से रोककर अगर इन्हीं कामों में लगाया गया तो बिहार भी आज देश के विकास में अपना अहम योगदान दे रहा होता है, या फिर कहे कि विकसित हो चुका होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस प्रदेश में कर्पूरी ठाकुर और जेपी नारायण जैसे सर्व समाज के नेता हुए, वही बिहार आज अपने हक की लड़ाई भी तब लड़ पा रहा है जब बीजेपी ने अपने स्पेशल आर्थिक पैकेज में बिहार को शामिल कर विकास को नई गति देने का काम किया है। बिहार को मिले स्पेशल पैकेज में पीएम मोदी ने बिहार में सड़क नेटवर्क को बेहतर करने के लिए 26,000 करोड़ का प्रावधान किया है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को भी मौसमों के अनुकूल सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही पिरपेती में 2,400 मेगावाट क्षमता वाले बिजली संयंत्र की स्थापना की जाएगी। 21,400 करोड़ की मंजूरी इसके लिए दी गई है, यानी चौतरफा विकास का प्लान। कनेक्टिविटी के साथ बिहार को ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाने की जो योजना है वो पीएम मोदी की सरकार ने की है। एक तरफ जहां बिहार को ट्रोल किया जाता है, वहीं की व्यवस्थाओं को लेकर
लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और भाषा के आधार पर होने वाले भेदभाव को लेकर काफी कहा जाता है। उसे देखते हुए भी पीएम मोदी ने ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आने वाले सालों में बिहार एक नए आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगी, जिसमें मुख्य भूमिका किसानों की भी रहने वाली है। किसानों को बाढ़ से बिहार में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि हर साल बाढ़ आता है और इससे निपटने के लिए 11,500 करोड़ की वित्तीय सहायता सरकार ने प्रदान की है। यहाँ तक कि बिहार में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना भी की जा रही है, जिससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा। माना जा रहा है कि इससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP मिलने की संभावना बढ़ेगी। बिहार का मिथिलांचल क्षेत्र यानी कि विशेष रूप से दरभंगा की बात करें, मधुबनी, सुपौल और कटिहार मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मखाना बोर्ड बनने से बिहार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मखाना हब के रूप में पहचान मिलेगी। बात अगर शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की कर ले तो बिहार में 10 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। बता दें कि IIT पटना में नए कोर्स और अनुसंधान केंद्रों की भी स्थापना इसमें शामिल है, जिसमें उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इन प्रावधानों के जरिए केंद्रीय बजट 2025-26 ने बिहार के समग्र विकास को गति देने का प्रयास किया है, जिससे राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बिहार में विकास होगा और बिहार प्रगति की तरफ बढ़ेगा। मगर सरकार के इतने प्रयासों के बावजूद भी कई लोग विकास के पहियों पर दौड़ते बिहार का रफ्तार को कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं, मगर इन्हें इसका जवाब बिहार के लोग अपने वोट से देंगे। बता दें कि इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले, तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार। तो इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। newsviews.in